हे अर्जुन, जब जीवन में सब साथ छोड़ जाए तब मत रो, क्योंकि रोने से भाग्य नहीं बदलता। भाग्य बदलता है तब जब तू अकेले चलने का साहस करता है। याद रख, जिस पर तेरा भरोसा नहीं उस पर समय भरोसा नहीं करता, पर जिसने अपने भाग्य पर भरोसा रखा वह कभी हारता नहीं। तो उठ, आंसू पोंछ, क्योंकि जो अकेला चलता है वही इतिहास लिखता है। हे पार्थ, जब आंसू तेरी आंखों में घर बना ले और कोई तेरा हाथ पकड़ने ना आए, तो समझ लेना ईश्वर चाहता है कि अब तू खुद को पहचान ले। दुनिया हमेशा उसी को आंकती है जो गिर जाता है, पर मैं उसी को उठाता हूं जो रोना छोड़कर आगे बढ़ता है। भाग्य हमेशा बहादुरों के कदम चूमता है। रोने वालों को दया मिलती है, पर अकेले चलने वालों को विजय। तेरा मार्ग कठिन है, इसलिए तू चुना गया है। तेरे कदम अकेले हैं, इसलिए मैं तेरे साथ हूं। आंसू सुखा ले वीर, भाग्य तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। खोल उस द्वार को और दुनिया को दिखा कि तू कृष्ण का योद्धा है। हे अर्जुन, कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है जहां सब अपने बनकर भी पराये लगते हैं। तू सोचता है अब कौन है मेरा, पर याद रख, जब सब साथ छोड़ दें तब मैं सबसे ज्यादा पास होता हूं। आंसू बहाने से भाग्य नहीं बदलता। भाग्य तब बदलता है जब तू आंसुओं को अपनी ताकत बना लेता है। मत रो, क्योंकि तेरे आंसू कमजोरी नहीं है, वो संकेत है। अब बदलाव का समय आ गया है। जिसे अकेले चलने की आदत पड़ जाए वो मंजिलों का मोहताज नहीं रहता। तेरे कदम रुके नहीं, तेरा विश्वास डगमगाए नहीं, क्योंकि जिस दिन तू अपने भाग्य पर भरोसा करना सीख गया उस दिन तेरी हार भी तेरे लिए जीत बन जाएगी। चल आगे बढ़, मत डर इस अंधेरे से, क्योंकि प्रकाश वहीं जन्म लेता है जहां अंधेरा सबसे घना होता है। तू बस चल, क्योंकि मैं तेरे हर कदम के साथ हूं। हे अर्जुन, जब मन रोने लगे, जब दुनिया सुनने से इनकार कर दे, तो समझ लेना ये वही समय है जब ईश्वर तुझसे बात करना चाहता है। मत रो, आंसू तेरी तकदीर नहीं है, तेरी ताकत है। हर आंसू तेरे भीतर के योद्धा को जगा रहा है। लोग कहते हैं अकेला मत चल, पर मैं कहता हूं जो अकेला चलता है वही मार्ग दिखाता है। तेरा भाग्य किसी मंदिर में नहीं लिखा, तेरा भाग्य तेरे साहस में लिखा है। जो अपने दर्द को समझ गया वो ईश्वर के सबसे करीब पहुंच गया। मत डर उस रास्ते से जहां कोई नहीं है, क्योंकि वही रास्ता तुझे तेरे मुकाम तक ले जाएगा। जब तू खुद पर भरोसा करना सीख जाएगा तब दुनिया तेरे कदमों में झुकेगी। तू रुक मत, तू थक मत, क्योंकि अभी तेरी कहानी शुरू हुई है। मैं हूं तेरे साथ, हर कदम, हर सांस, हर संघर्ष में। चल अर्जुन, अपने आंसू को आशीर्वाद बना और अपने अकेलेपन को शक्ति बना। हे अर्जुन, कभी कभी जीवन तुझे अकेला इसलिए करता है ताकि तू जान सके तेरे भीतर कितना सामर्थ्य छिपा है। लोग तुझे छोड़ देंगे, हालात तुझे तोड़ देंगे, पर जो भीतर का विश्वास है ना अर्जुन, वो ही तुझे फिर से खड़ा करेगा। रोना छोड़ दे, क्योंकि रोने से कर्म नहीं बदलते। भाग्य तभी मुस्कुराता है जब तू आंसुओं को मिटाकर आगे बढ़ता है। अकेलापन कोई सज्जा नहीं, ये परीक्षा है। क्या तू खुद पर भरोसा कर सकता है या नहीं? मत भूल, जब पूरी दुनिया अर्जुन के खिलाफ थी तब केवल एक कृष्ण उसके साथ था, और वही काफी था जीत के लिए। हर दर्द एक संदेश है। अब उठ, अब चमक, अब दिखा तू कौन है। तू खुद वो दीपक है जो अंधेरे में भी अपनी लौ से रास्ता बनाता है। चल अर्जुन, मत सोच कौन साथ है कौन नहीं, बस चल, क्योंकि जो खुद पर भरोसा रखता है उसका साथ हमेशा कृष्ण रखते हैं। तेरा हर कदम तेरा भविष्य लिख रहा है। मत रुक, मत झुक, तेरे भीतर ही वो भगवान है जो तेरी हर परीक्षा में मुस्कुरा रहा है। हे अर्जुन, जब कोई साथ न दे तब टूट मत जाना। याद रख, जब सब तुझसे दूर चले जाते हैं तब मैं तेरे और करीब आ जाता हूं। अकेलापन तेरा दुश्मन नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। वहीं तू खुद को पहचानता है, वहीं तू खुद भगवान से मिलता है। सफलता की चाबियां कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प में होती हैं। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर वही चमकता है जो खुद को तराशने की ताकत रखता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुनिया में कोई एक जैसा नहीं होता, इसीलिए जो मिले उसमें खुश रहो। यदि शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो। हाँ, मैं बदल गया हूं,
पर सिर्फ उन लोगों के लिए जो खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। दिखावे की दुनिया में हर खूबसूरत चीज अच्छी हो, ये जरूरी नहीं। झूठ, छल, कपट और तकरार ने संसार को जकड़ रखा है। अक्सर सोचता हूं, क्या यही संसार है? मरने के बाद क्या होता है? जो जिंदा हैं वे बता रहे थे, अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब पसंद करता है तो बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नजर नहीं आती। ताला तो चोर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी से दिल में बसे लोगों को पहचानना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर किसी के खींचे हुए 2-3 लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, पर असल में तकदीर इंसान की मेहनत और सोच से बनती है। गुस्सा भी एक ऐसा हथियार है जो अपना होते हुए भी इंसान पर ही वार करता है। इसलिए जरूरी है कि जिनकी आपको परवाह नहीं, उनके लिए रोना छोड़ दीजिए। ऊपर से हर चीज एक जैसी दिख सकती है, पर असली पहचान तो तभी होती है जब आप किसी के साथ समय बिताते हैं। इस दुनिया में वही लोग याद रखे जाते हैं जो खुद को बदलते हैं, जमाने को नहीं। जिंदगी में कुछ भी तय नहीं होता, क्योंकि समय खुद अपनी कहानी लिखता है। अक्सर हम वह बातें दिल से नहीं लगाते जो हमें दुखी करती हैं, पर जो बातें दिल को छू जाती हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। शतरंज के खेल में चाल चलना आसान है, पर रिश्ते निभाना उससे कहीं कठिन। सोच अच्छी हो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और नीयत साफ हो तो काम भी सही हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अनंत नहीं है, यहां तक कि पतझड़ भी एक घटना है, और हमेशा वसंत नहीं रहता। जिंदगी में खुशी और गम दोनों आते हैं, यह प्रकृति का नियम है। मनुष्य मौसम नहीं है, पर फिर भी बदलता रहता है। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए मिलते रहना जरूरी है, भले ही कोई छोटा बहाना ही क्यों ना हो। उस इंसान को नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारा इंतजार। प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, न धन की, उसे तो बस पवित्र मन की जरूरत है। आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। जिंदगी में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हैं। और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। मित्रों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वे जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हों, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश हो जाए। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति। बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। मेहनत का फल और समस्या का हल रब देगा। ये मत सोचो कि कब देगा, जब देगा सब देगा। काश
सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल के। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो, वक्त हमेशा अपने हक में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते देखा है। अब कोई किरदारों की बात नहीं करता, अब बस सब यही पूछते हैं, कितना कमाते हो? खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में, वह दूर हो जाएगा जो इज्जत कमाने की होड़ में लगे हैं। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता है, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनेगा। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। खरीद लो साहब, पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना, सुकून क्या भाव खरीदा। बच के चलो जिंदगी के रास्तों पर, कांटे बहुत चुभते हैं, कुछ पांव में तो कुछ सीने में। हालात चाहे जैसे भी हो, डटे रहो, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए हैं दर्द छुपाते छुपाते। अब ना करूंगा अपने दर्द को बयान किसी के सामने। दर्द जब मुझको ही सहना है तो तमाशा क्यों करना। बांसुरी से सीख लो दोस्तों जिंदगी जीने का तरीका। कितने छेद हैं इसमें फिर भी गुनगुनाती है। पेट तो माँ के हाथ की रोटी से भरता था, आजकल तो बस भूख मिटती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करो, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हो। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। नजर से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना, किसी के पास रहने का तरीका हो तो ऐसा हो। मर्द वह है जो हालातों से लड़े, ना कि घर की स्त्रियों से। सब्र करो, अगर कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता, मुसीबत जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हो तो जिंदगी भी खूबसूरत सफर लगती है। खुद को इतना बदल दो कि लोग हैरान हो जाएं तुम्हारी तरक्की देखकर। लोग सोच में पड़ जाएं कि तुम इतना सफल कैसे हो गए। जो लोग तुमसे जलते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जलाकर राख कर दो। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी खुद की कमाई की कार बाहर खड़ी हो और पापा से कहो, चलो पापा चाय पीने चलते हैं। खुद की नजर में महान बनो, क्योंकि दूसरों की नजर में तो भगवान भी बुरे हैं। तुम वह नहीं हो जो जमाने ने बनाया हो, तुम्हें अपना जमाना खुद ही बनाना होगा, तभी तो मजा आता है। पार्थ, व्यर्थ की चिंता मत करो। चिंता वह जाल है जो मन को बांध लेता है। जिसे तुम नियंत्रण में नहीं रख सकते उसे परमात्मा पर छोड़ दो। जब मन शांत होता है तभी दुख के बादल अपने आप छूट जाते हैं। याद रखो, जो समर्पण करता है उसका हर दुख क्षण में दूर हो जाता है। तो आओ मन को शांत करो और सुनो कृष्ण की यह वाणी, व्यर्थ की चिंता मत करो, सार दुख दूर हो जाएगा। अर्जुन, चिंता का कोई लाभ नहीं। जिसे तू सोच सोच कर बड़ा बना रहा है वह पहले ही ईश्वर की योजना में हल हो चुका है। मन को शांति में रख, कर्म में लग और विश्वास रख। जब तू चिंता त्याग देगा तब हर दुख तुझसे दूरी बना लेगा। पार्थ, व्यर्थ की चिंता मत कर। चिंता मन को कमजोर करती है और कमजोर मन को संसार हरा देता है। जिसे तू अपना अंत समझ रहा है वही आरंभ है तेरे उत्थान का। बस शांत रह, प्रभु पर विश्वास रख, दुख अपने आप मिट जाएगा। मनुष्य जब चिंता छोड़ देता है तब भगवान उसके जीवन में उतरते हैं। पार्थ, व्यर्थ मत सोच, व्यर्थ मत रो। तेरे दुख का हर कारण भी तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। सिर्फ विश्वास रख और मुस्कुरा, क्योंकि प्रभु ने तेरा कल पहले ही सुंदर बना दिया है। हे मानव, चिंता मत कर उस मार्ग की जो अभी धुंधला है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे भी चमकता है, वैसे ही तेरा सुख तेरे दुख के पार प्रतीक्षा कर रहा है। व्यर्थ की चिंता छोड़ दे, प्रभु की कृपा से सार दुख मिट जाएगा। पार्थ, जब तू चिंता करता है तो तू मुझसे दूर हो जाता है, और जब तू शांत होता है तो मैं तेरे भीतर उतर आता हूं। चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो होना है वह तेरे पक्ष में ही होगा।
विश्वास रख, हर दुख, हर पीड़ा तेरे कल्याण के लिए ही है। हे साधक, व्यर्थ की चिंता मत कर। चिंता केवल तेरा समय छीनती है, समाधान नहीं देती। जिन्हें तू दुख मानता है वे ही तुझे ज्ञान का मार्ग दिखा रहे हैं। शांत रह। जब तू मौन होता है तब मैं बोलता हूं। मन को व्यर्थ की बातों में उलझाना बंद कर, क्योंकि चिंता करने से नहीं, समर्पण करने से शांति मिलती है। प्रभु पर विश्वास रख और तू देखेगा तेरा हर दुख तेरे चरणों में झुक जाएगा। अर्जुन, तू चिंता में क्यों डूबा है? क्या तूने नहीं देखा हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है? तेरे दुख का भी अंत निकट है। बस मन को प्रभु में स्थिर रख, व्यर्थ की चिंता छोड़ दे, तेरे जीवन में उजाला भर जाएगा। हे मानव, चिंता को त्याग देना ही सच्चा साहस है, क्योंकि जो चिंतित है वह वर्तमान को खो देता है। चिंता मत कर, तेरे जीवन की डोर उस हाथ में है जो कभी गलती नहीं करता। प्रभु पर विश्वास रख, दुख स्वयं तुझसे दूर चला जाएगा। पार्थ, व्यर्थ की चिंता मत कर। जिसे तू हार मान रहा है वही तेरी जीत की शुरुआत है। मन को स्थिर कर, हर दुख तेरा शिक्षक है, शत्रु नहीं। अर्जुन, चिंता मन की ज्वाला है जो शांति को भस्म करती है। उस ज्वाला को ज्ञान के जल से शांत कर। याद रख, जब तू चिंता छोड़ता है मैं तेरे साथ खड़ा होता हूं। हे साधक, चिंता उस पर कर जो तेरे वश में है, जो नहीं है उसे मेरे हवाले कर दे। विश्वास रख, मैं तेरे हर दुख को वरदान में बदल दूंगा। मनुष्य चिंता करता है क्योंकि उसे प्रभु पर विश्वास अधूरा है। पार्थ, जीवन में जब दुख की लहरें उठें तो व्याकुल मत होना। जब सारा संसार दूर चला जाए तब समझो भगवान पास आ रहे हैं। चिंता मत करो, क्योंकि दुख के समय जो तुम्हारे साथ होता है वह कोई मनुष्य नहीं, स्वयं मैं होता हूं। याद रखो, जब सब छूट जाता है तब केवल मैं रह जाता हूं। जब जीवन में दुख गहराने लगे तब घबराना मत भक्त, क्योंकि दुख के सागर में भी जो डूबता नहीं वह उसी का होता है जो मुझ पर विश्वास रखता है। चिंता मत करो, मैं हर आंसू में तुम्हारे साथ हूं। हे अर्जुन, दुख तो जीवन का शिक्षक है। ये तुम्हें गिराने नहीं, संभालने आता है। जब कोई नहीं दिखे साथ, समझ लेना मैं अदृश्य होकर तुम्हारे रक्षक बन चुका हूं। चिंता मत करो, मैं हूं ना। मनुष्य दुख से डरता है, पर दुख ही तो उसे मुझ तक लाता है। जो चिंता छोड़ देता है वह मुझे पा लेता है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां भय नहीं रहता, और जहां मैं हूं वहां दुख टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझता तब शांत हो जाओ और मन में मेरा नाम लो। दुनिया से नहीं, मुझसे बात करो। चिंता मत करो, दुख के साथ ही सदैव भगवान ही होते हैं। जब मन रोता है तब मैं सुनता हूं, जब हृदय टूटता है तब मैं जोड़ता हूं। चिंता मत करो, क्योंकि जब संसार छोड़ जाता है तब मैं अपने भक्त को बाहों में भर लेता हूं। हे प्रिय आत्मा, दुख कोई सजा नहीं, एक संकेत है। संकेत इस बात का कि मैं तुम्हारे निकट आ रहा हूं। चिंता मत करो, क्योंकि दुख में ही भक्ति का बीज अंकुरित होता है। पार्थ, तू क्यों चिंता करता है? जिसे तू खोया समझ रहा है वह वास्तव में मुझ तक पहुंचने का मार्ग है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, मुझसे जोड़ने आता है। मेरे भक्त, जब आंसू आंखों में भर आए तो उन्हें मत रोकना, क्योंकि हर आंसू में मेरा स्पर्श होता है। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य दुख में रोता है, पर वही दुख उसे मुझ तक खींच लाता है। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब दुनिया तुम्हें भूल जाए, जब अपने भी पराये लगने लगे, तब याद रखना मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे बहुत पास हूं। चिंता मत करो, तुम्हारा दुख मैं भी महसूस करता हूं। हर आंधी के बाद शांति आती है, हर दुख के पीछे एक वरदान छिपा होता है। हे अर्जुन, चिंता मत कर, तेरे दुख की राख से ही तेरा उजाला जन्म लेगा। जब कोई साथ न दे तो मेरा नाम ले, जब दिल टूटा लगे तो आंखें बंद कर मुझे याद कर। चिंता मत कर, मैं वही हूं जो हर पीड़ा में तेरा सहारा बनता है। दुख इसलिए नहीं आता कि तुम हार गए, दुख इसलिए आता है कि मैं तुम्हें मजबूत बनाना चाहता हूं। हर आंसू एक शिक्षा है, हर पीड़ा एक वरदान। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जिसे तू अंत समझता है वही तो नई शुरुआत है, जिसे तू हार कहता है वही तो मेरा आशीर्वाद है। चिंता मत कर, दुख के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता,
मैं सदा उसके साथ होता हूँ। पार्थ, जब तू रोता है मैं तेरे संग रोता हूँ, जब तू गिरता है मैं तुझे संभालता हूँ। दुनिया चाहे तुझे छोड़ दे पर मैं नहीं छोड़ता। चिंता मत कर, तेरे हर दुख में मैं तेरा सहारा हूँ। जो तू सोचता है कि यह अंत है, वही तो मेरे योजना का आरंभ है। दुख कोई दंड नहीं, यह मेरे स्पर्श का संकेत है। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं हर पल। मनुष्य दुख में मुझसे दूर नहीं होता, वह तो मेरे करीब आता है, क्योंकि जब सब मौन हो जाते हैं तब मैं बोलता हूं। चिंता मत कर, तेरी चुप्पी में भी मैं सुनता हूं। तू जिस पीड़ा को अंत समझता है वह तो आत्मा की जागृति है। हर दुख तेरे भीतर के प्रकाश को जन्म देता है। चिंता मत कर, मैं तेरे हर आंसू के पीछे खड़ा हूं। हे प्रिय, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर जब तू टूटता है मैं तुझे थाम लेता हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। दुख तेरे शत्रु नहीं, तेरे शिक्षक है। चिंता मत कर, मैं तेरे हर दुख में साथ हूं। शांत हो जाओ अर्जुन। जब मन अशांत होता है तो भाग्य भी धुंधला दिखाई देता है, पर जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वह अपने भीतर का सागर खोज लेता है। मन को स्थिर करो, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा धन है। जब मन स्थिर हो जाता है तब भाग्य स्वयं झुककर चरण छूता है। अकेलापन दुर्बलता नहीं, वह तो वह स्थान है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। जब तुम भीतर के कृष्ण से जुड़ जाओगे तो बाहरी दुनिया का कोलाहल तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। याद रखो, जो अपने मन को जीत लेता है वही अपने भाग्य को चमका देता है। अर्जुन, जब मन बेचैन होता है तो संसार की हर राह कठिन लगती है, पर जब मन शांत होता है तो वही राह तुम्हारे लिए वरदान बन जाती है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अपने ही स्वरूप में छिपी हुई। जो उसे खोज लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। सीखो अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन भय नहीं है, यह तो ईश्वर से मिलने का अवसर है। जब तुम अकेले बैठते हो तो भगवान तुम्हारे भीतर धीरे धीरे बोलने लगते हैं और उनका स्वर कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। मन को शांत रखो, क्योंकि तूफान के बीच भी जो स्थिर रहता है वही सच्चा वीर है। जब मन शांत होगा तो विचार निर्मल होंगे, और जब विचार निर्मल होंगे तो भाग्य स्वयं तुम्हारे चरणों में झुकेगा। अर्जुन, याद रखो, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका तेज, उसका भाग्य स्वयं सूर्य की तरह चमक उठता है। अर्जुन, जब मन अस्थिर होता है तो जीवन का हर निर्णय भ्रम बन जाता है, पर जब मन शांत होता है तो वही भ्रम मार्गदर्शन बन जाता है। मन को स्थिर करो, जैसे गहरा सागर, ऊपर लहरें उठती हैं पर नीचे पूर्ण शांति है। जो व्यक्ति भीतर की उस शांति को पा लेता है उसके लिए कोई दुख बड़ा नहीं होता, कोई परिस्थिति कठिन नहीं होती। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो अपने अकेलेपन से डरता है वह स्वयं से दूर भागता है, और जो स्वयं से दूर भागे वह भगवान से कैसे मिलेगा। याद रखो अर्जुन, जब तुम अकेले होते हो तो संसार तुम्हें छोड़ देता है, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे हर विचार में, हर सांस में विद्यमान हूं। शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह भीतर है, जैसे दीपक की लौ में प्रकाश छिपा होता है। जब तुम अपने भीतर उस लौ को पहचान लोगे तब भाग्य भी तुम्हारी शांति के आगे नतमस्तक होगा। जो अपने मन को साध लेता है वह अपने भाग्य को दिशा देता है। जो भीतर शांत है वह बाहर विजयी है। कभी मत भूलो, मन पर विजय ही सबसे बड़ा युद्ध है, और जो इसे जीत ले वही सच्चा अर्जुन है। अर्जुन, जब मन में शोर होता है तो सत्य की आवाज दब जाती है, पर जब मन शांत होता है तो वही आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, वह आवाज जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप की ओर ले जाती है। सीखो मन को शांत रखना, क्योंकि अशांत मन तो उस दीपक के समान है जो हवा में डगमगाता है। उसमें प्रकाश है पर स्थिरता नहीं, और जब स्थिरता नहीं होती तो भाग्य भी अंधकार में खो जाता है। अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं अर्जुन, यह तो ईश्वर का वरदान है। अकेलेपन में ही तुम अपने भीतर के कृष्ण से मिलते हो। यही वह क्षण है जब संसार की आवाजें थम जाती हैं और आत्मा की पुकार सुनाई देती है। लोग कहते हैं भाग्य चमकता है कर्म से, पर मैं कहता हूं भाग्य चमकता है मन की शांति से, क्योंकि जो शांत है वही सही दिशा में कर्म करता है, और जो दिशा सही चुन लेता है
उसका भाग्य स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करता है। मन को स्थिर करो, अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि विचार ही बीज हैं जो कल भाग्य का वृक्ष बनते हैं। अर्जुन, जब तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। संसार चाहे जैसा भी बदले, पर तुम अडिग रहोगे, जैसे पर्वत जिस पर तूफान भी सिर झुकाकर निकल जाते हैं। याद रखो, शांत मन सबसे बड़ा साधन है, अकेलापन सबसे बड़ा गुरु है और स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो भाग्य स्वयं प्रकाश बनकर तुम्हारा पथ आलोकित करता है। शांत होकर सुनो, जब संसार तुम्हें छोड़ देता है तो समझो भगवान तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। अकेलापन कोई शाप नहीं है अर्जुन, वह तो वह स्थान है जहां आत्मा अपनी शक्ति पहचानती है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान स्वयं तुम्हारे भीतर जागते हैं। इसलिए भय मत करो, अकेलेपन से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे दुख हर लेगा, वही तुम्हें परम शांति तक ले जाएगा। शांत होकर सुनो, अकेलापन कोई दंड नहीं है, ये तो भगवान का वरदान है। क्योंकि जब सब मौन हो जाते हैं तब आत्मा और परमात्मा का संवाद शुरू होता है। अकेले रहो और देखो कैसे तुम्हारे दुख धीरे धीरे मिटने लगेंगे। अर्जुन, जब जीवन में कोई साथ नहीं होता तब तुम्हें अपने भीतर भगवान का साथ मिलता है। शांत रहो, अकेलेपन को शत्रु मत समझो, वही तो गुरु है, वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाएगा। मनुष्य भीड़ में भगवान को खोजता है, परंतु भगवान तो अकेलेपन में मिलते हैं। जब तुम मौन होते हो तब वह तुम्हारे भीतर बोलते हैं। अकेले रहो, क्योंकि वही तुम्हें दुखों से मुक्त करेगा। शांत हो जाओ, हर रिश्ते, हर अपेक्षा को थोड़ी देर के लिए त्याग दो। जब मन एकांत में ठहरता है तभी ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। अकेलापन ही वह द्वार है जहां से तुम्हारे दुख बाहर निकल जाते हैं। हे प्रिय आत्मा, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता, समझो भगवान तुम्हारे भीतर खड़े हैं। अकेलेपन से मत घबराओ, उसी की गोद में तुम्हारे आंसू सूख जाते हैं और तुम्हारा भाग्य चमक उठता है। शांत होकर सुनो, जब जीवन तुम्हें अकेला कर देता है तब भगवान तुम्हें नया जन्म देने की तैयारी करते हैं। अकेलापन दुख नहीं है, यह आत्मा की तपस्या है। जो इसे सह लेता है वह स्वयं में ईश्वर को पा लेता है। हे साधक, जिस दिन तू अकेला हो जाएगा उस दिन तू सबसे शक्तिशाली बन जाएगा, क्योंकि तब तेरे साथ कोई नहीं सिवाय परमात्मा के। अकेलापन ही वह शांति है जहां तेरे सारे दुख पिघल जाते हैं। अर्जुन, जब तू संसार से विरक्त होता है तब भगवान तुझे अपने पास बुलाते हैं। अकेलेपन से डर मत, यह वह शांति है जो भीतर से दुखों को धो देती है। याद रख, मौन में ही भगवान की आवाज सुनाई देती है। अकेलेपन से भागना नहीं, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारे घाव भरता है, वही तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। शांत रहो, भगवान तुम्हारे दुख को उसी मौन में मिटा रहे हैं। मनुष्य जब सबका सहारा छोड़ देता है तभी भगवान उसका सहारा बनते हैं। शांत होकर एकांत में बैठो, वहीं तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जलेगी। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तो तुम्हारे दुखों का अंत है। हे आत्मा, तू जितना अकेला होगा भगवान उतना तेरे पास आएंगे। अकेलापन तेरी हार नहीं, तेरा परिवर्तन है। शांत रहो, यही वह क्षण है जब दुख दूर होते हैं। संसार से जब आवाजें बंद होती हैं तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। शांत होकर सुनो, अकेलापन ही वह स्थान है जहां तुम्हारे दुख समाप्त होकर तेरा भाग्य चमक उठता है। शांत हो जा अर्जुन, जब लोग साथ छोड़ देते हैं तो समझो अब भगवान स्वयं तेरे साथ चल रहे हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं, यह ईश्वर की साधना है। इस एकांत में ही तेरे सारे दुख गलकर प्रकाश बन जाते हैं। जिसे तू अकेलापन समझता है वही तो परमात्मा का आशीर्वाद है। जब कोई सुनने वाला न बचे तब भगवान तेरे भीतर बोलते हैं, शांत रह, तेरा हर दुख इस मौन में विलीन हो जाएगा। अकेले रहना सीख, क्योंकि भीड़ में आत्मा खो जाती है। शांत होकर जब तू भीतर उतरता है तभी भगवान तुझे अपना दर्शन देते हैं। अकेलापन ही वह मंदिर है जहां दुखों की जगह शांति बसती है। हे प्रिय, दुख इसलिए नहीं आते कि तुझे तोड़ दें, बल्कि इसलिए आते हैं कि तुझे भगवान से जोड़ दे। अकेलेपन को अपना साथी बना,
क्योंकि वही तेरे भीतर की अग्नि को दिव्यता में बदल देगा। शांत रहो। अकेलापन तेरे जीवन का अंत नहीं, नए अध्याय की शुरुआत है। ये वही स्थान है जहां आत्मा अपना घर पहचानती है और दुख की जगह आनंद को पा लेती है। अर्जुन, जब सब तुझसे मुंह मोड़ लें तो पीछे मत देखना, क्योंकि भगवान तुझे आगे बुला रहे हैं। अकेले चल, यही चलना तेरा ध्यान है, यही तेरे दुखों का अंत। जब संसार तुझे अनदेखा करता है तब भगवान तुझ पर नजर डालते हैं। जो व्यक्ति दुख में रोता है वह हार नहीं मान रहा होता, वह अपने भीतर के दर्द को धो रहा होता। याद रखो पार्थ, आंसू कमजोरी नहीं, शुद्धि का साधन है। जिसने दुख में रोकर मन को हल्का किया उसका भाग्य स्वयं भगवान संवारते हैं, क्योंकि आंसू वही बहाता है जिसके हृदय में सच्चाई और प्रेम बसता है, और ऐसे हृदय को भगवान कभी खाली नहीं छोड़ते। पार्थ, जो रोता है वह कमजोर नहीं होता, जो रोता है उसका हृदय जीवित होता है। दुनिया समझती है कि वह टूटा है, परंतु मैं जानता हूं वही व्यक्ति जल्द ही सोने की तरह निखरता है, क्योंकि आंसू अग्नि है जो भाग्य को तपाकर चमकाते हैं। दुख में रोने वाले का अंत नहीं होता पार्थ, उसकी तो बस शुरुआत होती है एक नए जीवन की। जब आत्मा दुख में रोती है तब ईश्वर स्वयं उसे सुनते हैं। हर आंसू में एक प्रार्थना छिपी होती है और हर प्रार्थना में ईश्वर की कृपा। पार्थ, मत डर उस दुख से जो तुझे रुला रहा है, क्योंकि वही तेरे भाग्य का दीपक जला रहा है। रोने वाला नहीं हारता, वह बस अपने अंदर के अंधकार को धोकर प्रकाश बन जाता है। पार्थ, जब इंसान अपने दुख में टूटकर रोता है तो वह खुद को ईश्वर के चरणों में सौंप देता है। और जान ले, जिसने खुद को प्रभु को समर्पित कर दिया उसका भाग्य कभी अंधकार में नहीं रहता। वह रोता है एक क्षण के लिए, पर चमकता है युगों युगों तक। पार्थ, जब मनुष्य अपने दुख में रोता है तो वह वास्तव में अपने भीतर के अंधकार को बाहर निकाल रहा होता है। वह आंसू नहीं है, वह तेरे कर्मों का भार है जो पिघल रहा है। और जब यह भार उतर जाता है तब भाग्य स्वयं हल्का होकर उड़ने लगता है। याद रख, दुख में रोने वाला ही ईश्वर के सबसे निकट होता है। जिसे दुनिया कमजोर समझती है क्योंकि वह रोता है, मैं उसे धन्य मानता हूं, क्योंकि वही रोना उसकी आत्मा की सफाई है। वह जो दुख में रोकर भी विश्वास रखता है उसका भाग्य मैं स्वयं लिखता हूं, सुनहरा और उज्जवल। दुख में रोने वाले का भाग्य सदा जल्दी चमकता है। पार्थ, जब हृदय रोता है तो वह भगवान को पुकारता है, और जब भगवान सुनते हैं तो भाग्य बदलता है। दुनिया आंसू देखती है, पर मैं उन आंसुओं के पीछे की पुकार सुनता हूं, और जब वह पुकार सच्ची होती है तो मैं स्वयं उतर आता हूं तेरे जीवन की दिशा मोड़ने के लिए। दुख में जो रोता है वह भीतर से मजबूत हो रहा होता है, क्योंकि आंसू वो बीज हैं जिनसे भविष्य की रोशनी अंकुरित होती है। मत डर उस दुख से जो तुझे रुला रहा है, क्योंकि वही तुझे ऐसा बनाएगा कि कल दुनिया तेरी चमक से आंखें झुका लेगी। पार्थ, जो दुख में रोता है वही सुख में चमकता है, क्योंकि आंसू भाग्य का ईंधन है और ईश्वर उसी के पास पहले आते हैं जो सच्चे दिल से रोया हो। पार्थ, जब तू रोता है तो समझ ले तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है, क्योंकि आंसू वही बहाता है जिसे ईश्वर ने चुना है बदलने के लिए। रोने मत डर, तेरे हर आंसू में एक नया सवेरा छिपा है। दुख का अंत ही तेरे भाग्य का आरंभ होता है। पार्थ, जो अपने दुख को छिपाता है वह अंदर से जलता है, पर जो अपने दुख में रो देता है वह ईश्वर को छू लेता है। याद रख, भगवान उसी को पहले उठाते हैं जो धरती पर सबसे पहले झुका था। तेरे आंसू तेरी हार नहीं, तेरे भाग्य की तैयारी है। जब आत्मा दुख में डूबकर रोती है तो भगवान स्वयं उसके पास आते हैं, क्योंकि सच्चे आंसू भक्ति की सबसे पवित्र भाषा है। पार्थ, जिस दिन तू सच्चे दिल से रोया उस दिन तेरा भाग्य ईश्वर के हाथों में आ गया। दुख में जो रोता है वह टूट नहीं रहा होता, वह निखर रहा होता है। भगवान उसके आंसू गिनते हैं और एक दिन उन आंसुओं को मोती बनाकर लौटा देते हैं। पार्थ, जो आज रो रहा है वही कल चमकता है। मत भाग अपने दुखों से अर्जुन, क्योंकि जो भागता है वो जीवन से हार जाता है। दुख से मत डर, उसे समझना सीख, क्योंकि हर दुख में छुपा है एक ईश्वर का संदेश।
जब तू संघर्ष से लड़ना सीख लेता है तब भगवान तेरे भीतर प्रकट होते हैं। याद रख, भाग्य उनसे ही चमकता है जो अपने दर्द से भागते नहीं, उसे पार करते हैं। तो उठ, अपने कर्म पर ध्यान दे और विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं। हे मनुष्य, मत भाग अपने दुखों से। जो दुख से भागता है वो अपने भाग्य से भागता है। दुख तेरे जीवन का अंत नहीं, वो एक शुरुआत है जिससे तुझे अपना असली बल समझ में आता है। याद रख अर्जुन, सुख सिखाता नहीं, दुख जागृत करता है। सुख में मनुष्य सो जाता है, पर दुख में वही जागता है जो भगवान को पहचानता है। जब तू अपने दुख से भागता है तो तू अपने ही जीवन के पाठ से दूर भागता है, पर जब तू रुककर उस दुख से लड़ना सीखता है तब तेरा मन लोहे की तरह तप कर सोना बन जाता है। मत सोच कि भगवान ने तुझे छोड़ दिया। भगवान वहीं परख रहे हैं, क्या तू सच्चा योद्धा है या नहीं। हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर तेरे भीतर के प्रकाश को जगाने आई है। तो उठ, अपने कर्म पर ध्यान दे, क्योंकि भाग्य उनका साथ देता है जो दुख से भागते नहीं बल्कि उसे पार करके ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। याद रख अर्जुन, दुख से डरने वाला मनुष्य संसार में भटकता है, पर दुख से लड़ने वाला सीधे भगवान तक पहुंचता है। अर्जुन, मत भाग अपने दुखों से, क्योंकि जो दुख से भागता है वह अपने ही भाग्य को अधूरा छोड़ देता है। दुख वो अग्नि है जिसमें तेरे अंदर का असली योद्धा जन्म लेता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर और चमकता है, वैसे ही आत्मा दुख में तपकर दिव्यता को छूती है। हर आंसू तेरे भीतर कुछ पवित्र घोल देता है। हर पीड़ा तेरे अंदर एक नई समझ जगाती है। जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तभी भगवान कहते हैं अब तू मेरे योग्य हो गया है। हे साधक, भाग मत उस राह से जहां कठिनाई है, क्योंकि वहीं भगवान की परीक्षा है, वहीं तेरा उत्थान छिपा है। जो भागता है वह दुख को लंबा करता है, पर जो रुक कर लड़ता है वो दुख को शक्ति में बदल देता है। तू यह मत सोच कि तेरा दुख व्यर्थ है। तेरा हर संघर्ष तुझे उस परम सत्य के करीब ले जा रहा है जहां कोई दुख नहीं, केवल शांति है। याद रख अर्जुन, भगवान कभी उन्हें नहीं छोड़ते जो डटे रहते हैं। वो केवल परीक्षा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तू उनके सबसे प्रिय योद्धाओं में से एक है। तो उठ, तेरा दुख तेरी कमजोरी नहीं, तेरी साधना है। तेरी हार नहीं, तेरी यात्रा की शुरुआत है। मत भाग अपने दुखों से, क्योंकि जब तू रुककर सामना करेगा तो तू पाएगा दुख नहीं गया, तू बदल गया। और जब मनुष्य बदल जाता है तभी उसका भाग्य भी बदल जाता है। हे अर्जुन, जब जीवन तुझ पर भारी लगे, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, तब भाग मत, ठहर जा, क्योंकि वही क्षण है जब भगवान तेरी शक्ति को परख रहे हैं। हर दुख एक दर्पण है जो तुझे तेरा असली रूप दिखाता है। तू सोचता है कि तू टूटा हुआ है, पर वास्तव में तू जागा हुआ है। मत भाग अपने दुखों से, क्योंकि जो दुख को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। सुख तो छलावा है अर्जुन, वो क्षणिक है, भटकाता है, पर दुख वो तेरी आत्मा को निर्मल करता है। जब तू रोता है, भगवान तेरे आंसू नहीं गिनते, वो तेरी सहन शक्ति गिनते हैं। जब तू गिरता है, वो तेरा पतन नहीं देखते, वो तेरे उठने की क्षमता निहारते हैं। याद रख, जो दुख से भागता है वो अपने ही भाग्य से भागता है, पर जो दुख का सामना करता है भगवान उसके कदमों में शक्ति भर देते हैं। दुख तेरा शत्रु नहीं है, वो तेरे भीतर के योद्धा को जगाने आया है। तू उस अंधकार से डरता है जिसमें तेरा ही प्रकाश छिपा है। अर्जुन, जब तू कहेगा अब मुझसे नहीं होगा, तभी तेरे भीतर मैं प्रकट होऊंगा, क्योंकि जब मानव हार मानता है वहीं से भगवान की शुरुआत होती है। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक रात में प्राप्त नहीं होता, यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जीवन में जो लोग छोटे छोटे बदलाव करने की क्षमता रखते हैं वही अंततः बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं चाहिए। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दुनिया में बहुत से लोग केवल नाम के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत करते हैं उनकी पहचान औरों से अलग होती है। जीवन में चुनौतियों से मत घबराओ, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं।
मुश्किलों से डरकर कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना। जो लोग तूफानों का सामना करते हैं वे ही अंततः इतिहास रचते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे ही अपना नाम अमर कर जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर सफलता तुरंत मिले। कभी कभी हमें अपने धैर्य और साहस की परीक्षा भी देनी पड़ती है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वे ही असली सफलता का आनंद ले पाते हैं। किस्मत और मेहनत का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत का साथ नहीं मिलता, लेकिन हमारी मेहनत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। इसलिए किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि मेहनत की जाए। किस्मत का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिनके पास बड़े सपने होते हैं उनकी राह में बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, परंतु जो इन मुश्किलों का सामना करते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारे हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होती है। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद के काम पर फोकस किया जाए। जीवन में असली सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहते हैं। इसलिए अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान को अपने जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह खुद के प्रति ईमानदार होने का समय होता है। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं तभी आप सही मायने में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन इन्हें हमें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो लोग इस मौके को पहचान लेते हैं वे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में बदलाव अनिवार्य है और जो लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं वही सच्ची प्रगति कर पाते हैं। परिवर्तन जीवन का एक अटूट हिस्सा है और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। सुकून धन में नहीं, मन की शांति में होता है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। हमेशा अपनी स्थिति को समझो। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है। मक्खन लगाने वाले हाथ में हमेशा चाकू होता है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांत बदलता है। जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से घुमाने का। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर वे जिंदगी को अमीर बना देते हैं। प्यार में खाई हुई कसम सरकारी पुलिया से भी ज्यादा कमजोर होती है। गलत तो नहीं थे हम, पर साबित नहीं कर पाए। झूठे ज्ञान से सावधान रहिए, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह उम्र बढ़ाने के बजाय घट जाती तो क्या बात थी। जिंदगी माँ की गोद में कट जाती तो क्या बात थी। वह अपनी जगह ठीक है, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने को तो सब तैयार हैं। जाने कैसा बेघर सा हो गया है यह दिल, तो कहीं दिल नहीं लगता। कोशिश सफल हो या ना हो, परंतु सफलता का कारण भी कोशिश होती है। मत किया कर इतनी उम्मीद ऐ दिल, हर किसी के अपने एक अलग दुनिया है। ब्रह्मांड की सीमा भले ही जान ली जाए, मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही बेहतर होता है। जब व्यक्ति में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर लोग बकवास भी गौर से सुनते हैं। उड़ने दो परिंदे को, अब भी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। जब खून खानदानी हो तो वफादारी विरासत में मिलती है। वक्त गुजारने का दौर है जब अदाकार मिलते हैं, वफादार नहीं। जिंदगी तभी क्यों खेलती है जब लगने लगता है कि अब सब सही होगा। आईना कहता था कहना तो नहीं चाहिए था, तू अभी जिंदा है। रहना तो नहीं चाहिए था, हम अधूरे लोग हैं।
हमारी न नींद पूरी होती है न ख्वाब। जिंदगी की परीक्षा कितनी वफादार होती है, इसका पेपर कभी लीक नहीं होता। वहम मत पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। जो कर सकता है वह कर देता है, जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए। रिश्ता दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे। हादसों की जद पर है तो मुस्कुराना छोड़ दें। जलजले से क्या, ख्वाब से क्या, घर बनाना छोड़ दें। पसंदीदा लोग तकलीफ बड़ी देते हैं, ठहरे तो दोनों ही थे। एक बढ़ गया, एक ठहरा रहा। वक्त तो निकल जाएगा, मसला तो वादों का है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। बड़े अजीब इंसान है। मेरी माँ ने कहा था, कोई तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना उसने अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले की है। गरीब की चाहत यहाँ मुंह पर मार दी जाती है। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जो लोग यह कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा दिल तो तुम्हारे पास होगा लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं होगा। बड़े मतलबी होते हैं वे सभी लोग जिन पर हम बेशुमार बेइंतहा बिना मतलब के अपना सब कुछ लूटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज यह है कि उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पत्थर हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद और उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े। घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। इस डर से कभी मत डरिए, आगे बढ़े। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत ना हो जाए। इस डर के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम ही नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर। मैं बीमार हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे यह नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर। अगर वह मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी 2 पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है।
बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है, पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। ये कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है, कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश, और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, वही एक दिन औषधि बन जाती है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क करने का। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। बस इतना देना मेरे मालिक कि जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलत फहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी खुद उस पर बैठ कर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जान की, और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता, जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो, धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो, आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं।
ये वक्त भी कितना अजीब है। पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है, उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है। जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है, उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है, उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है, उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर न चला जाए। यही जीवन का नियम है। जिसका उपयोग आसान होता है, उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक, अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है, तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है, तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है,
लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कांच का गिलास लिया और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसे पानी से भरकर रखा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर ये दोनों गिर जाएं तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जिसकी कीमत दिखती है लोग उसी को बचाते हैं। जिनकी अच्छाई पानी की तरह बहती है उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 2. सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं उन्हें सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। इतिहास भी यही कहता है। भगवान राम ने हर नियम का पालन किया, लेकिन वनवास मिला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। संतों और महापुरुषों ने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन उन्हें ही समाज ने सबसे अधिक कष्ट दिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। जो इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है अंत में वही सबसे अधिक आहत होता है। 3. दुनिया उन्हीं को ठुकराती है जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है तो वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। ये माँ की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। 4. दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। यदि आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। जैसे हीरा तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। राज तो हमारा हर जगह पर है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और वही बात जब मन में रख ली जाए तो फासले हो जाते हैं। जीवन में हर रिश्ता सच्चा और श्रेष्ठ है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। कहते हैं बुरा वक्त सबका आता है, पर कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। कोई आपको पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया? आप इस संसार का मनोरंजन करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। मोहब्बत मुकद्दर है, कोई ख्वाब नहीं। यह वह वादा है जिसमें कोई कामयाबी नहीं। जिन्हें पनाह मिली उन्हें उंगलियों पर गिन लो, जो बर्बाद हुए उनका कोई हिसाब नहीं। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो इन 6 बातों को जरूर फॉलो करो। 1. बोलने से पहले सुनना सीखो। 2. खर्च करने से पहले कमाना सीखो। 3. लिखने से पहले समझना सीखो। 4. हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। 5. रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। 6. मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन अपना वही है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वह कल भी संभाल लेगा। नसीब वह देगा जो आपके नसीब में होगा, लेकिन मेहनत वह देगी जो आपको चाहिए होगा। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपना बनकर छल करते हैं। अपने मित्र को उसके दोषों के बारे में बताना मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा होती है। खामोशी पर मत जाना साहब, राह के नीचे अक्सर आग दबी होती है। तजुर्बा कहता है रिश्तों में फासला रखिए, ज्यादा नजदीकियां अक्सर दर्द दे जाती हैं। अब बहुत सोचना पड़ता है मुंह खोलने से पहले, क्योंकि अब दुनिया दिल से नहीं दिमाग से रिश्ता निभाती है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। खुद को अपनी नजरों में गिरना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें न समझें
तो तुम उन्हें समझना छोड़ दो। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहता, मन बड़ा होने से साथ रहता है। दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे रहे, कमी ये रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जिसकी संतान वश में हो, जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो और जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, उसके लिए स्वर्ग यही है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका नकलीपन एकदम असली है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास न होकर भी आप दूसरों को दे सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना, क्या होता है अकेलापन? शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया। लफ्जों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से परेशान है तो कोई महफिल से। जो भटक गया है वह तो लौट आएगा, लेकिन जो बदल गया है वह कहां से आएगा? ख्वाहिश इतनी है कि बस कोई फिक्रमंद हो, वरना कौन ठीक होता है हाल पूछने के बाद। बिना धागे की सुई सी बन गई है यह जिंदगी, सिलती कुछ नहीं, बस चुभती चली जा रही है। अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है और बहुत कुछ भुला भी देता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे मजबूत भी बनाती है। व्यवहार घर का शुभ कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, क्योंकि दौलत तो वक्त के साथ बदल सकती है, मगर अच्छे संस्कार और इंसानियत हमेशा अमर रहती है। अगर किसी बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा, क्योंकि असली विरासत दौलत नहीं, अच्छे संस्कार होते हैं। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कल किसी ने नहीं देखा और बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी खुद को ढूंढने में नहीं बल्कि खुद को बनाने में है, क्योंकि तलाश में पूरी उम्र निकल जाती है, मगर निर्माण में इंसान खुद को नया रूप दे सकता है। अगर कोशिश करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि रास्ते बदल सकते हैं मगर मंजिल वही रहनी चाहिए। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है, क्योंकि जो इंसान भागता है वह अंत में अपनी ही परछाई से डरने लगता है। गरीब होते हुए भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह गुण एक बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संयम में होती है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। इसलिए एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, क्योंकि अकेले जीना आसान नहीं होता। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, क्योंकि दिखावे के रिश्ते वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर सच्चे रिश्ते हर हाल में टिके रहते हैं। चिंता किस बात की करते हो? न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो, ये तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में मिल जाएगा। फिर चिंता काहे की? अपने जीवन के निर्माता खुद बनिए, अपनी खुशियों के निर्माता खुद बनिए, क्योंकि अगर आप अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में देंगे तो वह चैनल अपने हिसाब से बदलेगा। सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं केवल भगवान ही दे सकता है। भगवान न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखता है, क्योंकि इंसान की नीयत और कर्म ही उसकी असली पहचान है। अगर अहंकार का इलाज चाहते हो तो अपने हाथ से एक मुर्दे को नहला कर देखो, क्योंकि वही इंसान सबसे बेबस होता है और अहंकार की असलियत वही समझ आती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फिजूल खर्ची से बचा करो, क्योंकि शब्दों की कीमत तब पता चलती है जब वे वापस नहीं लिए जा सकते। किसी दूसरे इंसान का स्वभाव बदलना आपका काम नहीं है, क्योंकि जो खुद को नहीं बदलना चाहता उसे कोई नहीं बदल सकता। लोगों के बारे में ज्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती, क्योंकि जो खुद में व्यस्त होते हैं उन्हें दूसरों की फिक्र कम होती है। मुझे बच्चों की यह आदत बहुत पसंद है कि वे जिद करके मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि अगर मांगा जाए तो मिल सकता है। वे मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं, क्योंकि बच्चों के दिल में नफरत नहीं केवल मासूमियत होती है।
रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया वालों को मार देना, क्योंकि तकलीफें हंसने से हल्की होती हैं मगर रोने से और बढ़ जाती है। गरीब वह नहीं जो झोपड़ी में रहता है, गरीब वह है जो अपनी दौलत का घमंड झोपड़ी वालों को दिखाता है, क्योंकि असली गरीबी दिल की होती है, जेब की नहीं। जीवन की किताब पर बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए, क्योंकि नई शुरुआत करने से पहले पुरानी गलतियों को समझना जरूरी होता है। अच्छी यादों का अचार डालिए और सालों साल रखी यादों की चटनी बनाइए, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद यादों में ही छुपा होता है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि रिश्ते संवाद से बनते हैं और गलतफहमी से टूटते हैं। लोगों के बीच ऐसे रहो जैसे 12वें दांत के बीच जीभ टच में सभी के रहो, मगर दब्बो किसी से नहीं, क्योंकि झुकना अच्छा है मगर टूटना नहीं। सिर्फ व्यस्त होना काफी नहीं है, वह तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, क्योंकि दिशा के बिना मेहनत का कोई मोल नहीं होता। अच्छे शब्दों का असर भी दवाइयों की तरह होता है, इसलिए उन्हें संभाल कर और सही वक्त पर इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी एक सही समय पर बोले गए शब्द किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर और प्रेम से बोलना चाहिए। जो शब्द एक बार कह दिए जाते हैं वे वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन उनका प्रभाव जीवन भर रहता है। अगर कोई आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ लीजिए कि वह आपको अपने फायदे के हिसाब से ढालना चाहता है, न कि आपकी भलाई के लिए। हर किसी को अपनी असली पहचान बनाए रखनी चाहिए। जो लोग आपको बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं वे आपको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो आपको आपके असली रूप में स्वीकार करें, न कि बदलने की शर्त रखें। सब्र और सच्चाई की जड़ें भले ही कड़वी हों, लेकिन जो इनके साथ जीता है उसकी जिंदगी के फल मीठे होते हैं। धैर्य रखना और सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही गुण अंततः जीवन में सुकून और सफलता लाते हैं। कठिन समय में संयम और सच्चाई ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। जिन्हें वक्त और हालात ने बदल दिया वे कभी सच्चे नहीं थे। जो सच्चे होते हैं वे हालात के साथ नहीं बल्कि आपके साथ खड़े होते हैं। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही न बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के दौर में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझकर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से रिश्तों को, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से
पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी, जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं करते और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती, और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं, लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है, जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है, जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कद्र दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर न बना दे। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए, उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं, एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए जनाब। ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए हैं। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं, जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना रखती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी, किताब लिखूं या हिसाब लिखूं। कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है, जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़, यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। खुद को इतना सरल भी ना बनाएं कि हर कोई आपको यूज कर ले, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। दिखावे के रिश्तों में रहने से अच्छा है अपनी मौज में रहो। हम उनके कभी नहीं होते जो हर किसी के हो जाते। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे।
जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। समय दिया करो अपने रिश्तों को। ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुझसा कौन है यहाँ, तुझसा कौन है यहाँ। दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की, खुद सा कौन है यहाँ। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वह जो बाहर है वह नहीं, वह जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वह भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या न दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें
और अपना कर्तव्य निभाते रहें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो दौर होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो साथ निभाने की कस्में खाई जाती है, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है, लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार,
नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ ना सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभाव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है।